हेलो दोस्तों, क्लियर कंसेप्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो मैं भारत का अववाह तंत्र पढ़ा रहा था उसकी सीरीज में अभी तक मैंने आप लोगों को हिमालयी नदियाँ पढ़ाई थी। इसमें सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र पढ़ा दिया गया है। इसलिए दोस्तों आप लोगों को अगर डिटेल में पूरा वीडियो जानना है तो 3 वीडियो पहले मैंने बना चुके हैं, उसमें आप लोगों को देखना होगा। उससे आप लोगों को तीनों नदी तंत्र सही से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि मैंने उसमें डिटेल से कराया है। आज मैं आप लोगों के लिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ और इनसे इंपॉर्टेंट जो भी और नदियाँ होंगी सारी कराई जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। स्टार्ट करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। हिमालय नदी की तुलना में जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं वो बहुत पुरानी हैं। ठीक है, ये आपको सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं वो हिमालय नदियों से पुरानी नदियाँ हैं। ठीक दोस्तों, दक्षिण भारत की नदियाँ जो हैं वो वृक्षनुमा अववाह तंत्र रखती हैं। कैसा रखती हैं? वृक्षनुमा अववाह तंत्र रखती हैं, मतलब कि एक दूसरे से मिली जुली है सबसे ज़्यादा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है नर्मदा, ताप्ती, माही, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, पेन्नार, बैगई, मदुरई, इस तरीके की सारी नदियाँ हैं। मैं सबको आपको डिटेल से कराऊंगा, किसका उद्गम कहाँ से हुआ, कहाँ मुहाना है, कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक दोस्तों, तो आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है लास्ट तक, इससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। अरब सागर में जो नदियाँ गिरती हैं वो 3 नदियाँ कौन कौन सी? नर्मदा, ताप्ती और माही नदी, क्योंकि ये तीनों नदी कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। ये पूरब से पश्चिम की तरफ चलती है, जबकि जो प्रायद्वीपीय भारत का जो ढलान है वो पूरब की तरफ है। तो ये तीनों नदियाँ हैं, ये रिफ्ट घाटी बनाती हैं। रिफ्ट घाटी होते हुए ये नर्मदा और ताप्ती दोनों अरब सागर में गिरती है। ठीक है दोस्तों, खंबात की खाड़ी में ये माही नदी और नर्मदा और ताप्ती। ठीक है दोस्तों, ये आगे होगा समझ में। खंबात की खाड़ी में, अरब सागर में ही खंबात की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ जो हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। कौन कौन सी? गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं नर्मदा नदी की। किसकी बात करते हैं? नर्मदा नदी की। तो जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, कहाँ से? अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति होती है, जो पश्चिम की ओर बहते हुए 1312 कितनी 1312 किलोमीटर की दूरी तय कर खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर मिल जाती है। ठीक दोस्तों, ये थी नर्मदा की। नर्मदा नदी उत्तर में विंध्याचल पर्वत, जो नर्मदा नदी है इसके उत्तर में क्या है? विंध्याचल पर्वत है। और जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को बांटता है, कौन सा? विंध्याचल पर्वत। और इसके दक्षिण में जो है सतपुड़ा पहाड़ी है। कौन सी है? सतपुड़ा पर्वत है। इसमें जो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पहाड़ी है, इसके बीच में रिफ्ट वैली होते हुए ये बहती है। ठीक है, ब्रेंस घाटी होते हुए। ये नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। अगर पूछ लिया जाए तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को कहा जाता है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो औरसंग, तवा और शेर। अगर आप लोग पूछ लिया जाए तवा किस नदी की सहायक नदी है, तो नर्मदा नदी की। कौन कौन सी? औरसंग, तवा और शेर इसकी सहायक नदियां हैं। ध्यान रखिएगा, अमरकंटक से 2 नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा और सोन नदी। दोनों नदियाँ ब्रह्मपुत्र घाटी में से होते हुए बहती हैं। ठीक है दोस्तों, अगर पूछ लिया जाए अमरकंटक से कौन कौन सी, तो 2 नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा और सोन नदी। इसी सीरीज में ताप्ती नदी। अब बात करते हैं हम ताप्ती नदी की। तो ताप्ती नदी जो है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले, कहाँ से? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। वो अमरकंटक से निकलती है, कौन सी? नर्मदा नदी। और ताप्ती नदी बैतूल, सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है। ये नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होती है और ये अरब सागर में जाकर मिल जाती है। और जब बात करते हैं, ये 724 किलोमीटर, जो ताप्ती नदी है ये 724 किलोमीटर बहती है। ठीक, 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब बात करते हैं माही नदी की। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले में के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। कहाँ से? विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। ठीक दोस्तों, और मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात बहते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, ध्यान रखिए कि जो माही भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये जो कर्क रेखा यहाँ से गुजरी है, ये आप पॉइंट देख रहे हैं ना, डॉट 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 डॉट, ये ऊपर देख रहे हैं ना आप लोग, ये तो ये 2 बार कर्क रेखा को काटती है। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हो चुका है कि भारत की एकमात्र ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो वो माही नदी है। ठीक दोस्तों, इसलिए आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम लोग गोदावरी नदी की। तो जो गोदावरी नदी है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो आप लोगों से पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन बहुत डिफरेंट है ये आपको क्वेश्चन
कि एक तो भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो गंगा नदी है। लेकिन अगर पूछ दिया जाए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो गोदावरी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। ये नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के श्रम्बकेश्वर से निकलती है। तो आप लोग ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि गोदावरी का उद्गम कहाँ पर है, तो श्रम्बकेश्वर। ठीक है दोस्तों, और दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ध्यान रखिएगा, पैनगंगा, इंद्रावती और प्रणहिता इसकी सहायक नदियां हैं। पैनगंगा, इंद्रावती और प्रणहिता, ये तीनों इंपॉर्टेंट नदियां हैं, इसलिए आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि पैनगंगा के बारे में और इंद्रावती के बारे में, दोनों के बारे में मिलान में यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। पैनगंगा, इंद्रावती, प्रणहिता इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब बात करते हैं कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? कृष्णा नदी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे दूसरी नदी कौन सी? सबसे बड़ी गोदावरी, उसके बाद कृष्णा नदी। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से, गोदावरी का श्रम्बकेश्वर से। ये पश्चिमी घाट है ना, ये पूरा पश्चिमी घाट कहा जाता है, ये पूरा ये पश्चिमी घाट है। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक बार घाट जब कराऊंगा उसमें करा दूंगा कि कौन सा घाट कहाँ से क्या बोला जाता है, मालाबार तट है, ये कोंकण है, इस तरीके से। इसका उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जो कृष्णा नदी, इसकी प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी, सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो तुंगभद्रा, कोयना और भीमा। कौन कौन सी? तुंगभद्रा, कोयना और भीमा इसकी जो है वो सहायक नदियाँ हैं किसकी? कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी जल विवाद है, ये जरूर क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। कृष्णा नदी के जल बंटवारे संबंधित है। जो कृष्णा नदी का जल बंटवारा है, इसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के बीच में 1957 में चल रहा है। तो एक तो 1957 पूछा गया था, कब से चल रहा है, तो 1957 से चल रहा है। और दूसरा इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कृष्णा नदी जल बंटवारा है किन राज्यों के बीच में है। तो उसमें आपको पूछ देगा किस राज्य के बीच में नहीं है, और आपको इसमें तमिलनाडु वगैरह डाल देगा, ठीक है, या तेलंगाना डाल देगा। तो इस बात को याद रखना है कि ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में है, तमिलनाडु के बीच में नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आते हैं महानदी पर। जो महानदी है वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा की प्रमुख नदी है। कहाँ की? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की। इसका जो उद्गम है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट सिहावा पहाड़ी से होता है। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से होता है, सिहावा पहाड़ी से। ये जो महानदी है, ये इसका उद्गम स्थल किससे होता है? सिहावा पहाड़ी से होता है। ये नदी आगे पूरब की ओर बहते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है और डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ध्यान रखिएगा, तेल नदी और जोंक नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। तेल नदी पूछ लिया गया था एग्जाम में कि तेल नदी किसकी सहायक नदी है, तो वो महानदी की है। और डिटेल में पूछेगा तो जोंक नदी के बारे में पूछ लेगा। अब बात करते हैं कावेरी नदी की। जो कावेरी नदी है कर्नाटक के कुर्ग से ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों से, ये तीनों याद रखना, श्रम्बकेश्वर, महाबलेश्वर और ब्रह्मागिरी। सब अगर उत्तर से दक्षिण तरफ पूछे तो श्रम्बकेश्वर ऊपर है, उसके बाद महाबलेश्वर, उसके बाद दक्षिण में ब्रह्मागिरी पहाड़ियाँ, उसके बाद नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कर्नाटक, तमिलनाडु से बहते हुए तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। और याद रखिएगा कि उत्तर भारत की गंगा तो गंगा नदी, और दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है, तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को पूछा जाता है। ये एनटीपीसी रेलवे में तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो कावेरी नदी को। आप लोग कृष्णा और गोदावरी को मत लगा के आ जाना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ रह गई दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की, तो उसमें बात करते हैं सबसे पहले स्वर्ण रेखा नदी की। तो जो स्वर्ण रेखा नदी है वो झारखंड में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। तो पूछ लिया जाता है कि पहाड़ी नदी कौन सी है, तो पहाड़ी नदी झारखंड में बहने वाली पहाड़ी नदी कौन सी है, स्वर्ण रेखा नदी है। ये नदी रांची के निकट छोटा नागपुर के पहाड़ से निकलती है। झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। प्रसिद्ध शहर जमशेदपुर जो है टाटा नगर जैसे के नाम से टाटा नगर जानते हैं। तो ये किस नदी के किनारे है, तो ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। जमशेदपुर किस पर पड़ता है, स्वर्ण रेखा नदी पर। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जमशेदपुर
किस नदी के किनारे है, तो स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। झारखंड में कौन सी नदी बहती है, तो वो स्वर्णरेखा नदी बहती है। इससे क्वेश्चन याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम लूनी नदी की। इसका उद्गम जो है अजमेर के निकट अरावली पहाड़ियों के नाग पहाड़ से होता है। कहाँ से होता है, नाग पहाड़ से। आपको क्वेश्चन बताना है कि अजमेर की जो अरावली पहाड़ी है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसको एक कमेंट बॉक्स में बताना है। राजस्थान से होते हुए गुजरात के कच्छ रण में ये नदी विलुप्त हो जाती है। इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको साल्ट रिवर कहा जाता है। जो लूनी नदी है इसको साल्ट रिवर कहा जाता है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसी कौन सी नदी है जो किसी मैदानी जो पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर और मैदान में आकर लुप्त हो जाती है, तो वो लूनी नदी है। ठीक है दोस्तों, ये किसी महासागर या किसी सागर या किसी अन्य नदी में नहीं मिलती है, ये सीधी ये कच्छ के रण में आकर विलुप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये थी लूनी नदी। अब बात करते हैं हम काली नदी की। तो इस नदी को शारदा और काली गंगा के नाम से जानते हैं। आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि शारदा नदी को किस नाम से जाने जाते हैं, तो काली नदी, या काली नदी को तो शारदा नदी। ठीक है दोस्तों, ये नदी हिमालय स्थित काला पानी नामक स्थान से निकलती है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में होती है नदी घाघरा नदी के साथ मिल जाती है। ये काला पानी विवाद अभी हुआ था आपका नेपाल के साथ में, और इसमें कभी नेपाल हम लोगों के खिलाफ नहीं गया था, लेकिन पहली बार नेपाल खिलाफ गया था क्योंकि चाइना का इंटरफेयर था। चाइना ने इनको याद दिलाया था, ईस्ट की जो पॉलिसी थी उसके ऊपर ध्यान दिलवाया था। तो उसके पीछे काला पानी विवाद काली नदी से ही रिलेटेड था। ठीक है दोस्तों, ये अभी चर्चा में चला था बहुत ज़्यादा। ध्यान रखिएगा कि काली नदी पूरब की ओर और नेपाल और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, इसीलिए ये विवाद में थी। ठीक है दोस्तों, नेपाल अपने अंदर इसको मानता है और भारत अपनी मानता है, जबकि एक्चुअली मैप में जो दिखाया गया है वो काली नदी भारत में ही है। ये देखो आप दिखा रहे हैं ना, ये बॉर्डर बना रहा है, ये देखो नेपाल और भारत की बॉर्डर बना रहा है उत्तराखंड के पास में। अब बात करते हैं पेन्नार नदी की। तो पेन्नार नदी भारत की प्रमुख नदी है। ये नदी कर्नाटक में नंदीदुर्ग पहाड़ी से, कहाँ से, नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकलकर पूरब की ओर 970 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, ये बात थी पेन्नार नदी की। और पेन्नार नदी को दो भागों में बांटा गया है, एक उत्तरी पेन्नार और एक दक्षिणी पेन्नार। तो आपको इस बात को याद रखना है दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि अब स्टैंडर्ड परीक्षा का चेंज हो गया है, इसलिए आप लोगों को इस बात को याद रखना है कि जब भी नदी पढ़ें तो उनकी ये जरूर कंडीशन पढ़ें कि उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, इस तरीके से पढ़ें आपको, पश्चिम से पूरब। अब इसमें देखो उत्तर से दक्षिण आपको ऑप्शन में दे दिया, तो सबसे पहले कौन सी नदी आएगी, महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी, फिर पेन्नार और फिर बैगई और फिर मदुरई। इस तरीके से नदियाँ आएगी। इधर ये पूरब की तरफ पूछ लिया गया है, ऐसे ही आप लोगों को इधर पूछ लिया जाएगा। माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी को 3 सीरीज दे दिया, और लूनी नदी को आपको बताना है कि उत्तर से दक्षिण लगाना है, तो आपको आना चाहिए। ऐसी पहाड़ियों में जैसे मैंने बोला था श्रृंगेश्वर, महाबलेश्वर, उसके बाद आता है आपका श्रृंगेश्वर, महाबलेश्वर, और नीचे जो ये आपकी कावेरी नदी निकली हुई है। ठीक है, ब्रह्मागिरी की पहाड़ियाँ, ब्रह्मागिरी, उसके बाद फिर आपको पूछ लिया जाएगा क्या, नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो आपको इस तरीके से उत्तर से दक्षिण याद करना होगा, और नदियों को उत्तर से ही दक्षिण याद करना। जैसे मैंने उत्तर की नदियों में कराया था, सिंधु नदी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये पूरा इनका सीरीज है। इसी तरीके से आपको याद करना। अगर पूरब से पश्चिम पूछ लिया जाए तो चंबल, बेतवा, कैन, सोन, इस तरीके से याद करना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पूरा डिटेल में, क्योंकि आजकल एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम लोगों को भी फैक्ट पढ़ के चलना है। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगे तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छी वीडियो ला सकूं, डिटेल में आप लोगों को कराया सकें। जो भारत की नदियां थी अब वायुतंत्र, वो आप लोगों को पूरा करा दिया गया है। अब मैं आप लोगों के लिए जो पर्वतीय क्षेत्र हैं और पर्वत है, पहाड़ हैं, भारतीय के झीलें हैं, इस तरीके का वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें पूरा डिटेल से कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसी सीरीज में आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर चल रहा है, पूरा डिटेल से कराया जाता है, उसको भी आपको सही से देखना है और पूरा डिटेल से नोट डाउन करना है। क्योंकि जो मैं वीडियो करा रहा हूँ, जो जिस तरीके से क्वेश्चन कराता हूँ, ये सारे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं जो एग्जाम आ रहा है, प्रीवियस एग्जाम हो चुके हैं, उनमें ऑब्जर्वेशन किया गया है, ये कई क्वेश्चन उसमें पाए गए हैं, इसलिए आप लोगों को ध्यान से पूरा वीडियो देखना है। धन्यवाद दोस्तों।